नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सलाम। मैं हूं शिवम। मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी टीएनबी कॉलेज भागलपुर का स्टूडेंट हूं। तो आइए चलिए बात करते हैं इन्वायरमेंटल रीजनरेशन ड्यूरिंग ग्लोबल पैंडेमिक लॉकडाउन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व कोरोना वायरस के महामारी से जूझ रहा है। पूरी दुनिया की बायोटेक कंपनियां, रिसर्च साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट इसका ट्रीटमेंट खोजने में लगे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं आया है। WHO ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन में किस तरीके का बदलाव आया है। पहले जो हमें पहाड़, हिल्स, माउंटेन दिखाई नहीं देते थे पॉल्यूशन के कारण, आज हमें वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पूरा आसमान पहले की तरह नीला हो चुका है और जो जानवर पहले हमें दिखाई नहीं देते थे वो आज सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, घूम रहे हैं। और नदियों की क्वालिटी, गंगा की क्वालिटी 40 से 42% ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का, तो पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हो चुका है पहले के मुकाबले में। लेकिन जब ये लॉकडाउन वगैरह हट जाएगा तो पहले की तरह फिर से हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि चीन में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन हटाया गया था और वाहनों को चलने की अनुमति दी गई थी। तो वहाँ फिर से N2 और PM2.5 जो कि बहुत ही टॉक्सिक गैस है, उसकी मात्रा फिर से ज़्यादा अमाउंट में दिखने के लिए मिली है वहाँ चीन में। अब बात करते हैं भारत की। तो दोस्तों, यहाँ 10 से 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। ज़्यादातर श्रमिक कर्म के लोग, लेबर कर्म के लोग, मजदूर कर्म के लोग ने अपनी ज़्यादा नौकरी गंवाई है। यहाँ पे भारतीय सरकार के पास एक जोरदार अपॉर्चुनिटी है कि जिन लोगों की नौकरियां इस लॉकडाउन में गई है, उन सारे मजदूर, उन सारे लेबरों को, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्होंने अपनी नौकरियां खोई हैं, उनको अगर इन्वायरमेंटल सेक्टर में ऐसी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो बार बार बनाई जा सकती है, उस सेक्टर में लगा दें तो उनसे उनके घर भी चलेंगे और हमारा इन्वायरमेंट भी प्रदूषित होने से बचा रहेगा और फलता फूलता रहेगा। और जितनी नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, इनका अगर कम रूप से इस्तेमाल किया जाए तो हम लॉकडाउन के बाद भी अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो फिलहाल जैसे कि हमारा एरे फॉरेस्ट जो मुंबई में स्थित है, उसे काटने की अनुमति दी गई है सरकार के द्वारा और वहाँ मेट्रो ट्रैक, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेल बनने की अनुमति दी गई है। अगर इसी तरह हमारे सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कटती गई तो हमें मुश्किलों का सामना करने से कोई नहीं बचा पाएगा। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक, स्वच्छ भारत जैसे कई अभियान शुरू किए, लेकिन कई राज्यों में ना ही वहाँ के राज्य सरकार इसका पालन कर रहे हैं, ना ही वहाँ के नागरिक। मेरा मानना है, ये सोचना है कि जिस तरह ये पैंडेमिक, ग्लोबल पैंडेमिक होने के कारण सरकार 2-3 महीने का लॉकडाउन जारी करती है, उसी तरह हर साल हमें अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण के लिए कम से कम 1 हफ्ते का लॉकडाउन जरूर करना चाहिए और इसका एक फिक्स डेट रख देना चाहिए ताकि जो लेबर कर्म के लोग हैं, जो मजदूर कर्म के लोग हैं, उनको इनसे हानि ना हो और वो अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करके पहले से रख लें। और मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि जब जब भी इकोनॉमी नीचे गई है, तब तक इकोलॉजी ऊपर गई है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि क्राइसिस इज ऑलवेज ए अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल्ड पीपुल्स। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इन्वायरमेंटल सेक्टर में वर्क करके, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करके अपने को, आपको बेनिफिट कर सकते हैं। हमें बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, जो लोग इसके इच्छुक नहीं है उन्हें इच्छुक बनाना होगा, जैसे कि पोस्टर प्रेजेंटेशन बच्चों के लिए और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम। इससे क्या हो गया, हम अपने आप को, इन्वायरमेंट को डिजिटली बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग के पास नेटवर्क 4G है, तो 4G नेटवर्क में ही कितने सारे पक्षियों को दिक्कत आ रही है। अगर हम 5G लाएंगे तो इससे हमें और पक्षियों को दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। जब भी किसी देश का पर्यावरण हद से ज़्यादा दूषित हुआ है तो वहाँ के लोगों ने बहुत ही प्रोटेस्ट किया। दुनिया भर में लाखों करोड़ों प्रोटेस्ट चले हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, स्वीडन में जब वहाँ की इंडस्ट्रीज बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस बाहर निकाल रही थी अपने कंपनियों के द्वारा, तो वहाँ की एक 9th क्लास की बच्ची ग्रेटा थनबर्ग, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने अपने दोस्तों से पहले पूछा, मैं इंडस्ट्रीज के खिलाफ, स्वीडन गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। तो उन्होंने अकेले ही वहाँ के पार्लियामेंट के आगे प्रोटेस्ट किया। आज उनके साथ पूरे देश भर के, पूरे दुनिया भर के लोग उनके साथ, इन्वायरमेंट के प्रोटेस्ट के साथ हैं।
हमें प्रोटेस्ट के साथ ओन प्रैक्टिस खुद भी पेड़ पौधे लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट पे प्रेशर भी पड़ेगा और खुद इन्वायरमेंट भी बेनिफिट होगा। अब हम भारतीयों को खुद आगे आकर इन्वायरमेंट के प्रति सोचना शुरू करना होगा, क्योंकि पेड़ पौधे लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये सिंपल तरीका है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।